हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर माइंट्री के लेके भी आप लोगों के पॉइंट में बहुत सारा डाउट्स था, और फिर सबसे ज़्यादा डाउट जो सभी को अभी आ रहे होंगे वो है कोडिंग को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे बोल रहे थे कि सर मैंने कोडिंग में सारे के सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में, कितने आपको क्वेश्चन अटेंड करने थे, हर एक सेक्शन पे कैसे कैसे आपका कट ऑफ होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद कौन सा राउंड आपका होने वाला है। ठीक है, और चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यार फ्रेंड आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि फिर से वही चीज़ चालू हो गया, फिर से कोई बार बार अपना अकाउंट को एक ही मोबाइल से बार बार डिस्प्ले करना चालू कर रहा। प्लीज़ यार आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार अगर आप लोग को वीडियो मेरा कंटेंट अच्छा था प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपको मेरे स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स भी देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, व्हेन माइंट्री रिजल्ट ऑफ आउट, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर राउंड 1 एंड व्हेन is mandatory send rejection mail after round 1 assessment exam. I have done 3+ coding question. Will it cause any trouble in selection based on aptitude coding or both? फिर इसके बारे में बात करेंगे when Mindtree start second base exam for 2021 बैच। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 25 मई का जो एग्जाम का जो एनालिसिस था उसके बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, तो फिर ये आपको पता होगा, ये आप लोग को भी मेल आया होगा एग्जाम के समय। तो फिर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा। ठीक है, ये लाइन बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था आई थिंक, फिर मैं फिर से बोल देता हूँ। देखो फ्रेंड, आपका टोटल कोडिंग के एक कोडिंग सेक्शन, टोटल आपके 4 सेक्शन थे। ठीक है, पहला आपका कोडिंग सेक्शन भर्बल था, एप्टीट्यूड था और रीजनिंग था। 4 सेक्शन थे, चारों 4 सेक्शन हो गए। उसके बाद आपका कोडिंग के 3 सब सेक्शन थे। ठीक है, 3 सब सेक्शन में कौन कौन थे? पहला आपका इंप्लीमेंटेशन था जो 50 मार्क्स का था, डीएसएन ऑल्गो था जो आपका 75 मार्क्स का था, और एडवांस एल्गोरिदम जो था वो आपका 100 मार्क्स था। आपको तीनों सेक्शन में से आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आप फिर बहुत लोग बोल रहे थे कि सर मैंने इंप्लीमेंटेशन में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इट विल कॉज एनी प्रॉब्लम? नो, इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, बट आपका केवल एक स्कोर ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन में 2 था, एक करना था, आपने 2 किया तो आपका एक ही कैलकुलेट होगा, फर्स्ट वाला। मान लो 1 नंबर और 2 नंबर, आपका पहला वाला कैलकुलेट होगा। ठीक है, और आपका जब पहला वाला कैलकुलेट होगा उसमें आपका कितना टेस्ट केस पास हुआ है उस पर डिपेंड करता है। आप लोग मेरी बातों को समझिएगा, क्योंकि ये जो स्कोर होगा ना, आपका जो कोडिंग का स्कोर होगा वो आपके टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पे डिपेंड करता है आपका स्कोर। अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन वाले सेक्शन पार्ट में आपने 2 कोडिंग क्वेश्चन में दोनों सॉल्व किए, एक में आपका सारा के सारा कोड रन कर गया लेकिन वो दूसरे नंबर क्वेश्चन पर था, लेकिन आपने अगर 1 नंबर क्वेश्चन को भी अटेंड किया, अगर उसमें आप उसको भी आपने अगर टेस्ट का सारा पास नहीं हुआ, उसे अभी आपने रन एंड सबमिट पर क्लिक कर दिया, देन आपका फर्स्ट वन काउंट होगा, देन इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। अगर आपका दोनों के दोनों में सारे टेस्ट केस पास कर गए देन इट्स फाइन, आपका एक कैलकुलेट हो जाएगा। सेम आपका डीएसएन ऑल्गो में भी है, 2 सॉल्व किए हो तो आपका पहला नंबर वाला कैलकुलेट होगा। एडवांस एल्गोरिथम में भी सेम, इफ यू अटेंडेड बोथ ऑफ द क्वेश्चन देन योर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी प्रायोरिटी गिवन टू द 100 मार्क्स। इफ यू पासेस द ऑल द टेस्ट केसेस गिवन इन दी, आप लोग जब रन कर रहे हो कोडिंग को, देन यू विल ऑल्सो सी नीचे ड्रॉप डाउन में आपको सारे के सारे जो है टेस्ट केस आ रहे होंगे, उसमें डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका टोटल कितने मार्क्स हो गए आपका यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 225। ठीक है, लेकिन फुल मार्क्स आपका कितना है 121 देखेंगे तो फिर यहाँ पर 145, और फिर हम देखेंगे 1 क्वेश्चन ईच फ्रॉम एनी ऑफ द 2 कोडिंग सेक्शंस। मतलब आपके 3 हैं, इसका 2 क्वेश्चन था, इसमें से आपको 1 करना था, इसमें भी आपको 1 करना था, इसमें भी आपको 1 करना था। ठीक है, आप टोटल टाइम ड्यूरेशन पता था फ्रेंड आपको 120 मिनट्स का ही था टोटल टाइम ड्यूरेशन। और आप इसके बाद आपका था भर्बल एबिलिटी में। फ्रेंड भर्बल एबिलिटी में बहुत लोग क्वेश्चन अलग अलग था, किसी के 22 क्वेश्चन थे, किसी के 16 क्वेश्चन थे, किसी के 26 क्वेश्चन थे, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात है कि आपका जो भर्बल, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, तीनों में जो क्वेश्चन थे वो 15 से लेकर 22 क्वेश्चंस के बीच में वेरी कर रहे थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं था आपका। ठीक है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है फ्रेंड कि आपको सारे सेक्शन पे, ठीक है, मान लो 22 क्वेश्चन थे तो उसमें से आपको कम से कम 14 क्वेश्चन करेक्ट सही होने चाहिए। 14 क्वेश्चन मतलब कि आपको 14 to 15 एंड स्कोर वहाँ से लाने होंगे। आप बहुत लोग को डाउट होगा कि सर मान लीजिए, देखिए फ्रेंड, मान लीजिए देखिए आपके टोटल 4 सेक्शन थे। ठीक है, पहला सेक्शन आपका कोडिंग था। ठीक है, कोडिंग में आपको मैंने बता दिया जिसमें कि आपके 3 सब सेक्शन थे। ठीक है, आप मान लीजिए इसमें आपने हर एक सेक्शन पे आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपने इसको सॉल्व कर दिया तो आपका फाइन, आपका जो यहाँ से स्कोर बनेगा वो सही है। पहला हो गया। दूसरा सेक्शन में जो आपका आता है, दूसरा सेक्शन आपका है रीजनिंग में क्वेश्चन जो आपका हो रहे हैं, क्वेश्चंस जो आपके आ रहे थे वो आपके 15 to 22 के बीच में आ रहे थे। ठीक है, 22। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं था, इसमें आपका जो क्वेश्चन सही होने चाहिए फ्रेंड। ठीक है,
15-22 क्वेश्चन थे, मतलब कि इसमें आपको ऑलमोस्ट आपका जो है 60 से प्लस परसेंटेज आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन आपका अगर आ रहे थे तो आपको 8 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आपके 22 क्वेश्चन थे या फिर उससे क्वेश्चन थे, आपको कम से कम 65% सही करने होंगे। मतलब कि 22 क्वेश्चन पे आपको कम से कम 16 क्वेश्चन सही करने ही करने होंगे। थर्ड वाले बात कर लेते हैं, आपका आता लॉजिकल। लॉजिकल में भी सेम था फ्रेंड, 22 क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट था। आपको उसमें से 15 क्वेश्चन करेक्ट सही करने होंगे। करेक्ट, अभी मैं बता रहा हूँ करेक्ट, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, आप लोगों को पता होगा। फोर्थ वाले में बात करते हैं, आपका रीजनिंग हो गया, लॉजिकल हो गया। अब बात करते हैं वर्बल। तो फिर वर्बल में भी सेम था। आई थिंक मैं अगर कहीं गलती कर रहा हूँ आप लोग मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे याद नहीं है, कल मैंने भी एग्जाम दिया था। वर्बल में आप लोग का, ठीक है, इसमें आपका 23 या 24 समथिंग कुछ क्वेश्चन थे। इसमें भी आपको सेम था फ्रेंड, इसमें आपको 14 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे भी करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ करेक्ट, ठीक है। तो ये रह गया पूरा आपका एग्जाम का एनालिसिस। अगर आपने ऐसा किया है हर सेक्शन पे तो आपको देखने को मिल जाएगा। और डरिएगा मत, बहुत लोग ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 6 में 6 सॉल्व कर दिए, यार बहुत अच्छा बात है, आप लोग चारों के सभी सॉल्व किए हो, ठीक है। तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत लेने की बात नहीं। आपका तीनों सेक्शन पे पहले वाले क्वेश्चन को आपका कैलकुलेट होगा, सेकंड वाला क्वेश्चन आपको नहीं ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं आपका, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और फिर इस पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ये आपको ही पता था, ठीक है। आधार कार्ड आपको फोटो क्लिक करवाना था, ये सब कुछ आपको पता ही होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। टोटल आपका मार्क्स देखेंगे तो फिर आपका 145 मार्क्स है, ठीक है। तो मतलब कि आपको 145 में सर कितने मार्क्स आने चाहिए कि हमको TCS अरे यार सारी कंपनी नाम याद आ जा रहा है, माइंट्री की तरफ से आपको इंटरव्यू का मेल देखने को आएगा। इसके बाद जो राउंड फ्रेंड आपका जो होने वाला है, मैं इसके बाद का राउंड बता देता हूँ। इसके बाद का जो फ्रेंड राउंड होने वाला है वो आपका होने वाला है टेक्निकल और HR, दोनों आपका एक ही दिन होगा। क्योंकि जब पहला राउंड हुआ था इनका एप्टीट्यूड और कोडिंग, देखेंगे फ्रेंड ये दोनों का कलर सेम है और ऑनलाइन लिखा हुआ है, मतलब ये आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट था जो आपका हो चुका है 25 मई को। और जून के पहले वीक के अंदर में आपको जो है मेल वगैरह देखने को आ जाएगा। जून के फर्स्ट वीक के अंदर में आपको जो है सेकेंड राउंड का मेल आ जाएगा कि आपका टेक्निकल और HR वो आपका दोनों एक ही दिन होगा, अलग अलग दिन नहीं होगा, ठीक है। बोथ इट विल हैपन ऑन द सेम डे, नॉट इन डिफरेंट डे, ओके। टेक्निकल पहले आपका TR होगा, उसके बाद HR होगा। TR और HR के ऊपर मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए बता दूंगा, कोई दिक्कत देने की बात नहीं है, बहुत जल्दी बना दूंगा वीडियोस के ऊपर में, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो, मैं बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो आपका ये दोनों राउंड होने वाला है। अगर आप लोग इसको क्वालिफाई करें तो टेक्निकल में बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है आप लोग, जो मैकेनिकल के, जो सिविल के है, जो नॉन IT से है, जो IT से, मैं सभी का लिए सेपरेट बना दूंगा, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। और आप लोग इसे आराम से क्वालिफाई कर लोगे, जो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद आपका कोई भी राउंड नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका दोनों हो चुका है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो चुका है और कोडिंग टेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। तो फिर आपको 145 में कितने मार्क्स आने चाहिए सर, मैं बता दूं, आप ऐसे माइंट्री का जो रिक्वायरमेंट होता है वो 70% से प्लस होता है, मतलब 65 to 70%। मतलब कि आपको जो 145 का अगर आप लोग करोगे, ठीक है, 145 65% तो फिर लगभग आपको मतलब कि आपको 90 प्लस स्कोर आपको करने होंगे, मतलब 100। देखो फ्रेंड, अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे स्कोर में 95 मान के रखिएगा, ठीक है, आपको 95 प्लस स्कोर आपका आना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 145 में। देखो फ्रेंड, टोटल आपका स्कोर मैंने कितना बताया, 145 मार्क्स का आपका टोटल फुल मार्क्स है, ठीक है, ये आपका है फुल मार्क्स। आपको आने कितने चाहिए, कट ऑफ क्या है 95 प्लस। अब देखो फ्रेंड, अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स का अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आए हैं तो वो लोग शॉर्ट लिस्ट भी करेंगे। आप लोग मेरी बातों को समझिएगा, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो शॉर्ट लिस्ट फ्रेंड कैसे करेंगे, तो वो लोग स्कोर को कितना करेंगे, वो 110 प्लस कर देंगे। मतलब वो एवरेज देखेंगे, एवरेज मतलब कि कितने के बाद, मतलब कितने स्कोर के बाद जो है ज़्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है 145 में ही 10,000 कैंडिडेट्स, मतलब मान लीजिए 130 स्कोर आपके 10,000 लोगों का आ गया है, तब वो लोग 130 को ही वो लोग कट ऑफ स्कोर मान लेंगे, ठीक है। आप लोग मेरी बातों को समझिएगा, अगर ज़्यादा स्कोर जाता है, ज़्यादा लोग ज़्यादा क्वेश्चन लाते हैं तो उन्हीं को वो लोग कट ऑफ स्कोर कर देंगे, ठीक है। अगर कम स्कोर आता है तो उसी के ऊपर जितना आएगा, मतलब वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंगे। सिंपल सा बात है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं था, कोडिंग क्वेश्चन में उन लोगों का ऑलरेडी कोडिंग क्वेश्चन बना हुआ था, बस आपको मेन फंक्शन लिखना था। अब क्या क्या इस्तेमाल करना था, C++ जावा, जो काफ़ी इजी था। जिन लोगों को से छो बना होगा तो आप लोग डिजर्व भी करते हो, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफेस्ट नहीं थे, क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे कोडिंग क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक एल्गोरिथम के बारे में पढ़े हो, कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो हैकर हर्थ में या फिर हैकर रैंक में, तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं था, बस आपका लॉजिक अच्छा होना चाहिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए। जो लोग आप लोग हैकर रैंक से या फिर हैकर से अपना प्रैक्टिस करके अपना उस चीज़ को स्किल्स को ब्रशअप कर सकते हो, जो काफ़ी ईजी था, ठीक है। ये मैंने बता दिया फ्रेंड, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं
चलो मैं बता ही देता हूँ, आपको पता होगा सैलरी आपका 4 LPA है, स्टिपेंड 26% पर मंथ मिलने वाला है। इसमें आपका कोई सर्विस एग्रीमेंट नहीं है फ्रेंड, किसी बात में ध्यान मत आइएगा, इसमें कोई सर्विस एग्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे क्या क्या बात डिस्कस कर लिया। देखो फ्रेंड अभी मैं बताता हूँ व्हेन माइंट्री स्टार्ट सेकेंड बैच ऑफ एग्जाम। देखो मे बी रिजल्ट आउट होने के पहले या बाद में हो सकता है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि माइंट्री सेकेंड बैच को एग्जाम सेंड करेगी। मैं कंफर्मेशन यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बोलिएगा मत कि सर आपने कंफर्म बोल दिया कि मुझे आया नहीं, ये कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ आ भी सकता है रिजल्ट आउट होने के पहले या फिर बाद में, अगर फिर इसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मतलब रिजल्ट के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। मैंने बता दिया फिर व्हेन माइंट्री राउंड 1 रिजल्ट आउट, मैंने बता दिया फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि 5th और 6th जून को आपके पास, मतलब उससे पहले भी आपको देखने को आ जाएगा, क्योंकि इनका रिजल्ट काफ़ी जल्दी आता है। आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, जो प्रीवियस जो आपका जनवरी में एग्जाम हुआ था ना, मैं उन लोग से बात कर चुका हूँ, उनका भी ऐसे ही आउट हुआ था। व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर राउंड 1, मैंने बता दूँ फ्रेंड, ये आपका टेक्निकल और आपका HR राउंड होने वाला है। कब होने वाला है आपके पास मेल आ जाएगा, ये आपका जून में मिड ऑफ द जून तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इस माइंट्री सेंड रिजेक्शन मेल आफ्टर राउंड 1 असेसमेंट में। तो देखो फ्रेंड माइंट्री की तरफ से अब देखो बता दूं, जैसे इन्फोसिस का होता है, अभी तक किसी को रिजेक्शन मेल आया नहीं आया, रिजेक्शन मेल आया किसी को भी नहीं आया, सेम है आपका। माइंट्री की तरफ से भी आपको रिजेक्शन मेल देखने को नहीं आएगा कि यू आर नॉट क्लियरिंग और राउंड 1 नहीं देखने को आएगा, क्योंकि इस सारी कंपनीज जो आपको सेंड नहीं करती है। मैं देखो अब सेंड क्यों नहीं करती है, आप लोग के मन में डाउट होगा सर क्यों नहीं रिजेक्शन मेल सेंड करती, क्योंकि इन फ्यूचर अगर उनको पास आपका जरूरत पड़ेगा तो आपको हायरिंग कर सकती है, क्योंकि आपका नाम सब कुछ उनकी डेटाबेस में आ चुका है। जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो आपको मेल कर सकती है, ठीक है। आई हैव डन 3+ कोडिंग क्वेश्चन, विल इट कॉज एनी प्रॉब्लम, नो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन बोले जाएंगे उतना ही क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन बेस्ड एप्टीट्यूड कोडिंग और बोथ दोनों सारे के सारे आपका है। ऐसा नहीं कि आपने आपका कोडिंग में फुल मार्क्स आ गया बाकी समय 0 0 1 2 नहीं, आपको हर एक सेक्शन पे आपको मोर देन 65% स्कोर आपको लाने होंगे। जैसे मैंने आपको बताया हर एक सेक्शन क्वालिफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कोडिंग क्वेश्चन में आपका पूरा 145 आ गया, अदर में नहीं आया तो आप लोग क्वालिफाई नहीं करोगे। आपको हर एक सेक्शन पे आप लोगों को जितना भी मैंने बताया आपको डिजायरेबल स्कोर वो आपको लाना था, लाओगे तभी आप लोग क्वालिफाई करोगे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में अच्छा किए हो आप फिर उसमें उसके बाद आपने कोडिंग में अच्छा किए हो 2 में खराब कर दिए, नहीं, चारों सेक्शन पे आपको अच्छे स्कोर करने होंगे तभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्कोर आपका पार होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा पूरा कंक्लूजन जो आपको जो समझ में आ गया फ्रेंड। इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट रहा था वीडियो को आप इंड तक देखने के बाद जरूर पूछ सकते हो। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के वीडियो में अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत लोगों से लिंक्डइन में, जो लोग माइंट्री में इंटरव्यू दे चुके हैं उनसे बात करके मैं क्वेश्चन वगैरह लेके आप लोग में शेयर कर दूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जय हिंद जय भारत।